हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है टैली का एक और सेट। तो टैली का एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर है, जब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको एक क्वेश्चन पेपर ये दे रखा है, ठीक है। पहले तो कंपनी क्रिएट करनी है आपको, और फिर ये सारे क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस भरना है। फिर डॉक्यूमेंट 1 देख करके आपको एंट्रीज पास करनी है। फिर कुछ कॉस्ट सेंटर के क्वेश्चन हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके हेल्प के लिए डॉक्यूमेंट अलग से दे रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 है, डॉक्यूमेंट नंबर 3 और फिर डॉक्यूमेंट नंबर 4, जिसमें कि आप देख रहे होगे सैलरी स्लिप यानी पेरोल का भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएशन से, और ध्यान रहे अपनी कंपनी का डेट देख लीजिए, जुलाई 2021 चल रहा है ना। ये सारे वाउचर 21 है, यानी आपको कंपनी 21-22 की बनानी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 21-22 का बनाएंगे कंपनी। तो चलिए पहले तो टैली पे आ जाते हैं और एक कंपनी क्रिएट करते हैं। अल्ट के में जाते हैं, क्रिएट कंपनी। अब देखिए यहाँ पे किस नाम से कंपनी बनाने के लिए कहा है, योर कोड क्वेश्चन पेपर कोड। मैं सिंपल सा लिख देता हूं, पेपर कोड सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड पेपर कर रहा हूं तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, पेपर कोड सेकेंड लिख देता हूँ, बस दैट्स इट। लास्ट में गया था प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए, तो प्राइवेट लिमिटेड मैं लिख देता हूँ लास्ट में, देखे ना, कोड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस, अब जब देखिए एड्रेस मेंटेन करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग वाउचर देख करके हम लोग एड्रेस मेंटेन, वैसे एड्रेस दिया हुआ है कंपनीज एड्रेस, ठीक है। बाकी अगर आपको और डॉक्यूमेंट में भी देखिए कंपनी का एड्रेस दिया होगा, ये दिया ना एड्रेस, यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल 4x01 है। तो ये तो एड्रेस हमने, अब यहाँ पे कंपनी ध्यान रहे 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट करना था, ओके। सो कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, कंपनी हम लोग की बन गई। जीएसटी ऑन रखिए, कोई इशू नहीं है। जीएसटी नंबर देखो दिया हुआ आपने क्वेश्चन में, जीएसटी नंबर दे रखा है 19AAA, तो ये नंबर दे रखा है। यहां से इसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी। दैट्स इट, बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए। फिर हमें क्या करना है, टीडीएस भी ऑन करना है। अब यहाँ पे जो देखें 10 नंबर, तो देखिए 10 नंबर भी दिया हुआ है, 10 नंबर भी यहीं से कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पैन नंबर डालना है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे मोर डिटेल में, यहाँ होगा पैन डिटेल, तो पैन नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पहला, तो ये काम पहले कर लेना है। करने के बाद अब देख लोगे यहाँ पे 23-24 आ रहा है, जबकि हमारी कंपनी 21-22 है। तो हम क्या करेंगे, इसको शट करेंगे। पहला तरीका होता है कि सबको शट कर दो, ज्यादा अच्छा है। इसको भी शट करके अगर ओपन करोगे तब भी सही हो जाएगा, और अगर शट नहीं करना चाहते हो तो यहीं पे दबाओ Alt F2 और डेट सही कर लो। तब भी सही हो गया कि नहीं हो गया। शट करके भी ठीक कर सकते हो, यहीं पे Alt F2 करके भी, गेटवे ऑफ टैली पे Alt F2 करके भी डेट सही कर सकते हैं आप। बट ध्यान रहे आपकी कंपनी होनी चाहिए और आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, उसी दौरान आपको काम करना है, भी ध्यान रखेंगे। अब क्या है, कह रहा ओपनिंग बैलेंस भरना है, तो चलिए अब ओपनिंग बैलेंस भरते हैं हम लोग। तो हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर अटैच करेंगे, मल्टी अल्ट्रेशन में चले जाएंगे, और पहले तो कैश का ही ओपनिंग भर देते हैं। कैश का दिया 80,000 रुपीज। फिर इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है क्या। प्रॉफिट का बैलेंस जी हाँ 93,400। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल। कैपिटल का अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कितना है, 6,10,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, तो हो चुका है लोन फ्रॉम अग्रवाल ब्रदर्स। ये क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन है कितना, 55,000। नेक्स्ट क्या, ICICI बैंक,
ICICI बैंक अंडर बैंक अकाउंट हाउ मच अमाउंट 5,90,000. नेक्स्ट क्या है फर्नीचर. फर्नीचर अंडर क्या होगा फिक्स्ड एसेट्स. फर्नीचर का ओपनिंग बाय 85,000. प्रॉफिट लॉस का भर चुके पेटी कैश 26,000. पेटी कैश का कैश इन है 26,000 ओपनिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल ये क्या हो जाएगा करेंट लायबिलिटी हाउ मच 22,600. बस दैट्स इट. ये हो गया कंप्लीट. ओपनिंग हमने चढ़ा दिया. पहले तो ओपनिंग चढ़ा देना है. ओपनिंग चढ़ाने के बाद अगला स्टेप जो देखिए क्या करना है. कह रहा है क्या ओपन है डॉक्यूमेंट नंबर 1. अब कह रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 1 ओपन करिए और पास द रिक्वायर्ड एंट्री ऑन द सेम डे पे द अमाउंट ऑफ चेक. बाई चेक से पेमेंट भी कर दीजिए. तो चलिए पहले तो डॉक्यूमेंट पे आते हैं. फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है मनी रिसीट है. कमीशन हम लोग दे रहे हैं TDS कट रहा है 5% के रेट से. तो कमीशन का बिल है हम उसको कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं. किसको आस्क ट्रेडिंग को. तो यानी आप सभी लोग को पता है पहला एंट्री किसमें जनरल में ड्यू की एंट्री करेंगे हम लोग. सीधे हम लोग जनरल में पहुंच जाते हैं F7. पहले खर्चे का लेजर बनता है ना. तो खर्चा क्या है. खर्चा है कमीशन. कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा. एप्लीकेबल GST एप्लीकेबल करना है. GST से कोई लेना देना नहीं है. नॉट एप्लीकेबल. TDS एप्लीकेबल करना है. यस जी हाँ एप्लीकेबल होगा. नेचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा. कमीशन और ब्रोकरेज मैंने बना दिया 194H. 94H हो जाएगा. याद है हेल्प कौन करता है एजेंट. उनको कमीशन देते हैं हम लोग. टैक्स का रेट कितना है. TDS का रेट कितना है 5%. थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 15,000. कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000. बस अब देखो यहाँ पे इससे कोई लेना देना है नहीं. एक्सेप्ट कर लीजिए. खर्चे का बन गया. खर्चा कितना दिखाना है. खर्चा है 3,50,000. फिर होगा क्या पार्टी का. तो पार्टी कौन है आस्क ट्रेडिंग. ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर आपका. इस TDS डिडक्टेबल जी हाँ ये बंदा आस्क ट्रेडिंग है क्या. इसके पैन नंबर से पकड़ लीजिए. इसका पैन नंबर में C लगा है. कंपनी रेजिडेंट ले लेते हैं. डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर. यस. कमीशन ऑन ब्रोकरेज जी हाँ. अब यहाँ ध्यान रहे ये एडवांस TDS वाला ऑप्शन आना चाहिए. अगर किसी का एडवांस TDS वाला ऑप्शन नहीं आएगा ध्यान रहे F12 करके यहाँ पे TDS वाले सेक्शन में आ जाएगा. TDS डिटेल है यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल. इसके जस्ट नीचे होता है एडवांस एंट्रीज इन TDS. इसको ऑन रखिएगा. अब यहाँ पे देखिए आस्क ट्रेडिंग का एड्रेस मांग रहा था. एड्रेस दिया हुआ है. एड्रेस यहाँ से कॉपी करिए पेस्ट. वेस्ट बंगाल. बाकी यहाँ पे तो है 7/4x01. दैट्स इट. अब तो कुछ है नहीं. फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है. तो ध्यान रहे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा. फोन नंबर दिया हुआ है तो यहाँ से कॉपी किया मैंने. ईमेल आईडी भी दिया हुआ है help@gmail.com. हो गया कंप्लीट. अब यहाँ पे देखो पैन नंबर बंदे का डालना पड़ेगा. ये पैन नंबर दिया हुआ है. पैन नंबर नहीं दोगे तो TDS किस रेट से कटेगा. अब चलिए देखिए यहाँ पे TDS कट गया कि नहीं कट गया. यहाँ पे रेफरेंस नंबर रिसीट नंबर लिखना चाहते लिख सकते. रिसीट नंबर ये डाल देते हैं. या फिर रिसीट नंबर नहीं डालते जाने दीजिए. रिसीट नंबर जब पेमेंट करेंगे तब रिसीट नंबर डाला जाएगा. अब यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस क्या है. ये TDS डाल देता हूँ. TDS/1 पहला TDS कट रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा TDS का लेजर. तो TDS ऑन कमीशन. ये हमारे लिए क्या हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस. TDS ब्रोकरेज एंड कमीशन. बीइंग कमीशन
ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड। समझ गए? टीडीएस हमने काट दिया। कह रहा है सेम डे पार्टी को पेमेंट कर दो। देखिए क्वेश्चन में कहा था सेम डे पेड अमाउंट बाय चेक। तो चलिए चेक से पेमेंट करने जाते हैं हम लोग। किसको? आस्क ट्रेडिंग को 3,32,500 पूरा पेमेंट कर दीजिए अगेंस्ट रेफरेंस। जी हाँ, अब यहाँ पे किसके थ्रू जमा कर रहे हैं हम लोग? आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर इंस्ट्रूमेंट नंबर मांग रहा है, चेक नंबर। तो चेक नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 245137। हो गया। किसके नाम पे? आज ट्रेडिंग के नाम पे। बीइंग पेमेंट मेड हो गया। तो ये एंट्री हो गई। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन जो देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को पता है कॉस्ट सेंटर का रहता ही रहता है। तो कॉस्ट सेंटर में देखो यहाँ क्या कह रहा है, ऑन 1 अगस्त को, एक मिनट, एंट्री में मैंने सब तो कर दिया, मैंने डेट का ख्याल नहीं रखा था। 1 जुलाई की एंट्री है। बाहर आते हैं, आप लोग भी नहीं बोलते हो, क्या था? 1 जुलाई। ठीक है, तो 1 जुलाई का है ये। यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा, कंट्रोल है। और ड्यू की एंट्री भी सही करनी होगी। क्या होगा? 1 जुलाई। तो ध्यान रहे डेट सही डालिएगा। 1 जुलाई को मैंने दोनों एंट्री कर दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 अगस्त को कमीशन पेड करना है बाई चेक, कमीशन लाइक बिलो। तो यहाँ पे हम लोग को इन लोग का क्या करना होगा? कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट में जाते हैं, उससे पहले F11 में जाते हैं और कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लेते हैं। अब क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे होगा शो मोर। यहाँ पे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी। ये हमारे सेल्समैन है, ऐसे ही रहेगा। अब फिर अगला बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन मिस्टर। पहला कौन है? मिस्टर सेन। फिर मिस्टर हो गया। अब इसके बाद इसी के नीचे कॉस्ट सेंटर क्लास से बना देना है। ठीक है ना? अब देखिए सेल्समैन को दे रहे हैं, मिस्टर सेन को कितना दे रहे हैं? 35%। गोवा को कितना दे रहे हैं? 30%। रिमेनिंग अमाउंट जो बचा डे को। तो ये कॉस्ट सेंटर क्लास बना लेना है, बाहर आ जाइएगा। इसके बाद हमें एंट्री सीधे करनी है। एंट्री जब करेंगे F5 में, है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास ये बॉक्स आना चाहिए। नहीं आएगा तो ध्यान रहे, इसको F12 से आप लोग को इनेबल करना है। कॉस्ट सेंटर क्लास देखिए यहाँ पे आता है, ये ऑप्शन, कॉस्ट सेंटर क्लास ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ पकड़ा देंगे कमीशन परसेंटेज, है ना, और डेट भी सही कर लीजिएगा, किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 1 अगस्त को। कमीशन परसेंटेज, कमीशन कितना दे रहे हैं हम लोग? 1,15,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं कोई आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हैं ना। इंस्ट्रूमेंट नंबर मांग रहा है, चेक नंबर। तो चेक नंबर सब लोग देख लीजिए कौन सा चेक नंबर है। किसके फेवर में काट रहे हैं? सेल्समैन। बीइंग पेमेंट मेड, एक्सेप्ट करिए और पेजअप करके एक बार देख लीजिए बटा कि नहीं बटा। बढ़ गया ना? अब चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है क्या? ऑन 1 अगस्त 2021 को कंपनी पेड द टीडीएस अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाई चेक। अच्छा, वो जो टीडीएस काटा था वो हम लोग ने जमा किया अब जाके 2 अगस्त को। और वैसे भी अगले महीने की 7 तारीख को जुलाई का पैसा 7 अगस्त तक जमा हो जाना चाहिए। 2 अगस्त को ये जमा कर रहे हैं, टाइम से जमा कर रहे हैं।
तो 2 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F, स्टैट्यूटरी पेमेंट TDS का पेमेंट कर रहे हैं जुलाई से 31 जुलाई का, है ना। सेक्शन 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑल कंपनी रेजिडेंट्स, और किससे कर रहे हैं हम, ICICI बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चेक नंबर जो देखिए दे रखा है क्या, 245139 इन फेवर ऑफ इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं ना, बीइंग पेमेंट मेड, हो गया एंट्री। सर जी ये भी एंट्री होगी। अब अगला जो देखिए कह रहा है डॉक्यूमेंट 2 ओपन करो, पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाय चेक। यहाँ पे भी वही करना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2 में क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखो टैक्स इनवाइस है, और टैक्स इनवाइस जरा देखो यहाँ पे है क्या, हम लोग क्या है, हम लोग रिसीवर, हम लोग के नाम पे बिल बन रहा है। सेलर कौन है ये, यानी कि परचेज की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है, परचेज की एंट्री है ना। बिल हम लोग के नाम पे बन रहा है, डिटेल ऑफ सेलर ये है। तो चलिए परचेज की एंट्री करते, सीधे F9 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल H करके हम लोग आइटम इनवाइस कर देते हैं। आइटम इनवाइस है हम लोग का, किससे खरीद रहे हैं, एमको स्टोर से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, एमको स्टोर से खरीद रहे हैं। अच्छा अब इनवाइस नंबर पहले मांग रहा है, तो इनवाइस नंबर पहले उठा लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। और किस डेट को हम लोग खरीद रहे हैं, 1 अगस्त को, F2 करके 1 अगस्त कर लीजिएगा। पार्टी नेम क्या होगा, एमको स्टोर्स। तो जूम कर दूं और कि दिख रहा है, एमको स्टोर्स। ये सैंड्री क्रेडिटर हो गया हमारा, ठीक है। STDS डायरेक्टेड, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे देखिए क्या है, दे रखा है वेस्ट बंगाल, पिन कोड। अब यहाँ पे आपको देना होगा क्या, पैन नंबर। तो पैन का GST नंबर में पैन नंबर छुपा होता है, तो ये पैन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे रेगुलर डीलर है, जी हाँ रेगुलर डीलर, GST नंबर मांग रहा है, GST नंबर भी दिया हुआ है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखो पार्टी बन गई। डिस्पैच तो ये सब रहने दीजिए। परचेज का लेजर मांग रहा है, परचेज बना लीजिए। परचेज का अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना है नहीं, एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखो क्या है, गुड्स, गुड्स ले रहे हैं ना हम लोग। TDS क्या है, नॉट एप्लीकेबल, अनआइडेंटिफाइड नहीं रहने देंगे, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आइटम, क्या क्या आइटम परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिमालय शैम्पू है, तो हिमालय शैम्पू बना दिया। अंडर में डाल सकते हो क्या, यूनिट्स में क्या डाल देना है, पीसेस। हो गया। अब यहाँ पे हमें GST ऑन करना है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या है, शैम्पू है, ठीक है ना। फिर क्या है यहाँ पे HSN कोड, सबका सेम है क्या, अलग, अच्छा अलग अलग भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल है ना, रेट क्या लग रहा है 18%, सब पे 18 है। तो पहला आइटम हो गया कितना, 80 पीस, रेट क्या है 755। अगला आइटम जो देखिए क्या है, ड्रेस में शैम्पू, अब देखिए यहाँ पे है क्या, शैम्पू, ठीक है, पीसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका HSN कोड सेम है,
टैक्सेबल हो गया 18%। यही बनाने में बस थोड़ा समय लगेगा आप लोग को। 75 यूनिट है और क्या रेट चल रहा है 1000। अगला क्या है, डव शैम्पू। शैम्पू ठीक है, टैक्सेबल 18% है ना। क्वांटिटी कितनी है 85 पीस। अगला क्या है, लास्ट है HSN कोड दिया हुआ है, टैक्सेबल है। इस पे भी कितना लगेगा 18%। ठीक है, देखिए टोटल हो गया यहाँ पे जी हाँ 2,95,000 का सामान है, सही जा रहा है। अब यहाँ पे लग जाएगा CGST SGST, इंटर करिए तो वही कॉमन लेजर बना रहे हैं हम लोग। CGST अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST सेंट्रल टैक्स, TDS नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। अगला क्या बनेगा, GST स्टेट टैक्स नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट। 348 एकदम सही जा रहा है ना, कहीं कोई और तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने सब भर दिया। तो ये रही आपकी परचेज की एंट्री, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ईवे बिल नहीं डिटेल देना है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, एंट्री हो गई एक्सेप्ट। अब अगला जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एमको को पेमेंट भी कर दें। F5 सेम डे मतलब 1 अगस्त को ही परचेज किए, 1 अगस्त को ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एमको स्टोर्स को 3,48,867 हो गया। ICICI बैंक से पेमेंट करेंगे हम लोग, नेगेटिव बैलेंस आने लगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 24,51,38 है ना। एमको स्टोर्स के नाम पे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल ए। तो ये भी हो गया सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ने पेमेंट भी कर दिया। अब कह रहे हैं नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज ऑन द सेम डे, रिसीव द फुल अमाउंट थ्रू PNB चेक। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 3। ये देखो सेल की एंट्री है, दिखा रहा है हम लोग सेलर है इस बार, और रिसीवर कौन है, यूनाइटेड डिजिटल। सीधे F8 सेल में एंट्री आ जाइए और डेट जरा देख लीजिएगा, डेट क्या है 2 सितंबर। क्या एंट्री का डेट है 2 सितंबर। किसको हम बेच रहे हैं, लेजर बना लीजिए उसका, यूनाइटेड डिजिटल है ना। सेंड्री क्या होगा, डेटर होगा ये। TDS से कोई लेना देना नहीं। अब इनका एड्रेस मेंटेन करना है, तो यहां से कॉपी कर लीजिएगा। पिन कोड 520012। कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया है, स्टेट क्या आंध्र प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, कुछ नहीं है, अच्छी बात है, नहीं दिया है, टाइम बचेगा हम लोग का।
रेगुलर डीलर, जीएसटीएन नंबर यहाँ पे डाल दिया। दूसरे स्टेट का है ना, आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पे लेजर बना देंगे सेल्स का। अब देखिए यहाँ पे सेल्स का, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, एप्लीकेबल जी हाँ, यहाँ क्या रहेगा गुड्स। सही है। अब यहाँ पे क्या चीज बेच रहे हैं बस क्वांटिटी बस सेलेक्ट करना है। ट्रेसमे शैम्पू, ट्रेसमे शैम्पू कितना बेच रहे हैं हम लोग, 50 पीस। और देखिए लॉरियल शैम्पू 40 पीस। $1,12,000 का हम लोग देखो सेल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा ना। आईजीएसटी अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी हो जाएगा, इंटरनेट टैक्स हो गया। यहाँ क्या करोगे, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। 20,250 सही आ रहा है, 31,750। बिल नंबर, ये हमारा इनवॉइस नंबर है। कोई क्रेडिट डेज नहीं है, कोई क्रेडिट डेज की बात नहीं ना हुई है। बीइंग गुड्स सोल्ड, ईवे बिल नहीं भर रहे हैं, हाँ नहीं भर रहे। अब चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये तो कंप्लीट हो गया सर। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है, अब कह रहा है ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 4, क्रिएट द नेसेसरी पेरोल मास्टर्स। तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 ओपन करिए, उसके अकॉर्डिंगली जो मास्टर्स आपको चाहिए वो मास्टर्स आप लोग बना लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल से बात है, डॉक्यूमेंट नंबर 4 ओपन करेंगे। अच्छा हाँ, पेमेंट भी रिसीव भी करना है, सॉरी। यहाँ पे कहा था क्या, नहीं क्रिएट द, जी हाँ फुल अमाउंट रिसीव भी करना था। तो चलिए रिसीव कर लेते हैं F6 में। किस पार्टी से लेना है हम लोग को, यूनाइटेड डिजिटल से, 1,32,750। किस में आ रहा है, हमारे आईसीआईसीआई बैंक में आ रहा है, तो निगेटिव बैलेंस और कम हुआ ना। इंस्ट्रूमेंट नंबर बताइए क्या है, किस बैंक से मिला है, पीएनबी डिजिटल से मिला है, जी हाँ। बीइंग अमाउंट रिसीव, दैट्स इट। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब कह रहा है क्रिएट द नेसेसरी पेरोल मास्टर डॉक्यूमेंट नंबर 4 को देखते हुए। तो अब चलिए डॉक्यूमेंट नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहला नंबर एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स है, एचआर डिपार्टमेंट भी है। तो आपको पता है पहले तो पेरोल ऑन कर लेते हैं हम लोग। तो बाहर आते F11 दबाते और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पेरोल ऑन कर देंगे। मेंटेन पेरोल होता है, ऑन कर लेंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल हालांकि हमको दिया नहीं है, कंट्रोल ए करके आगे बढ़िए। है नहीं डिटेल तो कहाँ से भरे, अपने मन से भरेंगे नहीं, ठीक है ना, जाने दीजिए। अब यहाँ पे करने के बाद अब देखते होंगे क्रिएट में अब ऑप्शन आ जाता है। अब पेरोल में एक खासियत होता है, एकदम सीरियल वाइज करना होता है। कैसे करना होता है, सीरियल वाइज। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी देखो, हेड ऑफिस है कि ब्रांच ऑफिस है, ये आपको बनाना है तो बना सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ लिखा है नहीं, तो कैटेगरी अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ। वैसे मैं बना देता हूँ, एक हेड ऑफिस में बना देता हूँ अपनी तरफ से। इस पर इन दोनों को एक कैटेगरी में, इन दोनों को ही आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑप्शन को आपको यस करना है, ध्यान रहे। हेड ऑफिस बस बताए, सीरियल वाइज बनाना है। फिर एम्प्लॉय ग्रुप आपको बनाना है। एम्प्लॉय ग्रुप जो देखिए कौन कौन सा है, एक तो सेल्स डिपार्टमेंट है, अंडर प्राइमरी होगा, और यहाँ पे कैटेगरी में सेल्समैन नहीं होगा, कैटेगरी में क्या रहेगा, हेड ऑफिस। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे आप लोग, सेल्समैन। सेल्समैन बनाएंगे नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। डिफाइंड सैलरी पे कुछ नहीं करना है। अगला क्या है, सेल्स के बाद फिर एचआर है।
फिर एचआर के बाद फिर क्या है आपका अकाउंट है, फिर क्या है एडमिन डिपार्टमेंट। तो लाइन से हमने क्या, और तो कुछ है नहीं, बस इतना हम लोगों ने लाइन से हम लोगों ने कर लिया। नीचे देखो एक और चीज है, कैलकुलेट HRA 40% ऑन बेसिक, यहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग दो सीरियल वाइज चलेंगे। अभी हम लोगों ने क्रिएट में देखो दो चीज, कैटेगरी बना ली, ग्रुप बना ली। अब अगला एम्प्लॉय बनाते हैं। एम्प्लॉय में सबसे पहला एम्प्लॉय क्या, अर्णव दत्ता। अच्छा, कैटेगरी हेड ऑफिस दत्ता। ये क्या हो जाएगा अंडर किस डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, कुछ नहीं दिया है, आगे बढ़िए। यही सेम 1 अप्रैल ले लो, कोई इशू नहीं है। एम्प्लॉय नंबर E001 मैं अपनी तरफ से लिख दिया। यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का कोड दिया है नहीं ना, तो मैंने E001 ले दिया। डेजिग्नेशन ये सब भरने की कोई जरूरत है नहीं। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव डाल देना। फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल दिया हो तो बैंक डिटेल ऑन कर दीजिए। अकाउंट नंबर दिया है, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। IFSC कोड नहीं दिया है। अब क्या है यहाँ पे, किस बैंक का, ब्रांच छोड़िए। अब क्या है यहाँ पे, किससे पेमेंट करोगे इसको, तो चेक से ले लेते हैं कि फंड ट्रांसफर करना, जो भी मोड लेना है सबके लिए सेम ले लेना है ना। ई मोड ट्रांसफर हम लोग कर दिए, बस ठीक है, एक्सेप्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इसी तरह से अगला क्या है, HR डिपार्टमेंट है, E002 कर देता हूं मैं। बी पॉजिटिव, अकाउंट नंबर, हो गया। अगला किसका बनाना है, लिपिका बेरा। मेल है फीमेल है, डिपार्टमेंट अकाउंट है ना, E003। अकाउंट डिटेल, अगला जो देखिए लास्ट है, नीली मित्रा। डिपार्टमेंट E004, ठीक है। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ, बैंक अकाउंट नंबर, हो गया। तो ये तो कंप्लीट हो गया सर। अब बाहर आते हैं हम लोग, एम्प्लॉय बन गया, अब यूनिट बनाना है। यूनिट्स में क्या बनता है, सब लोग को पता है, मंथ है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मंथ दिया है इसमें, ये UQC बोल रहा है, UQC से कोई लेना देना नहीं हम लोग को, कौन सा पेरोल
जीएसटी के लिए मेंटेन होता है ना, बट जीएसटी हमें नहीं मेंटेन करना। मंथ हो गया, फिर डेज, नॉट एप्लीकेबल। एक काम गलत किया मैंने, जो मंथ का आप जब बनाते हैं तो उसमें डेसिमल पोर्शन बढ़ा लीजिए। डेसिमल पोर्शन कितना, 2। अब एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा। मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना लिया सर। ओवर टाइम की जरूरत है नहीं, ओटी के लिए जरूरत है नहीं, वरना ओवर टाइम भी हम बना लेते 1 घंटा 60 मिनट। तो ओटी दिया नहीं है तो जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला जो देखिए यहाँ पे, अब क्या बनाएंगे, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। तो इनका क्या बनेगा, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है, बात समझे। तो यहाँ कुछ दिया है कि किसी दिन वो लोग प्रेजेंट है, एब्सेंट है, नहीं ना। फिर भी इसमें एक बना दिया करो, क्या, प्रेजेंट होगा तो लीव विद पे होगा ना, अटेंडेंस माना जाएगा। एब्सेंट होता है तो क्या होगा, लीव विदाउट पे होगा, दैट्स इट। और तो कुछ बनाना नहीं है। एब्सेंट ओवर टाइम भी होता है, बट सिक लीव भी होता है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कहीं भी यहाँ पे अटेंडेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कौन कितना दिन आया है, कौन कितना दिन नहीं आया है, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं ना हम लोग के पास। अब आते हैं बाहर, पे हेड। अब सीधे मेन आते हैं पे हेड पे क्रिएट करने। तो पे हेड कौन सा है सर, सबसे पहला है बेसिक, क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, फिक्स्ड होता है सर। कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे अफेक्ट नेट सैलरी, जी हाँ। अब क्या है यहाँ पे, नेम और पे स्लिप में बेसिक नाम से रहे। यूज कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुटी, जी हाँ, ग्रेजुटी में बेसिक कैलकुलेट होता है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, नहीं। अब क्या है, एज यूजर डिफाइन होगा कि एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस मिलेगा, ये क्या होगा, ऑन अटेंडेंस होगा। अब यहाँ पे क्या, अटेंडेंस लीव विद पे कब माना जाएगा, जब बंदा प्रेजेंट होगा। क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हें अटेंडेंस एक बार चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये लीव विद पे हो गया, ठीक है। तो अटेंडेंस लीव विद पे कब माना जाएगा, जब बंदा क्या होगा, 1 मिनट, नॉट एप्लीकेबल करना था। लीव विदाउट पे, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। लीव विदाउट पे में क्या रखेंगे, एब्सेंट। कैलकुलेशन पीरियड क्या, मंथ में रखेंगे। अब क्या रहेगा, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या रहेगा, एज पर कैलेंडर पीरियड, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे हम लोग। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट। बेसिक के बाद अगला क्या है, एचआरए। तो एचआरए कहा है 40% ऑफ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, यस है, एचआरए के नाम से रहे। अब यहाँ पे क्या, एज कंप्यूटेड वैल्यू, फॉर्मूला देना है ना, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू डाला करो जब फॉर्मूला डालना है। अब यहाँ पूछेगा क्या है, स्पेसिफाई करना हमें खुद फॉर्मूला, किस पे डालना है, बेसिक पे, कितना परसेंटेज। तो यहाँ पे सीधे स्लैब परसेंटेज होगा, कितना परसेंटेज, 40%, सही है। तो यही आप लोग को ना बेसिकली बनाना पड़ेगा जो, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू कब लेते हैं पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला डिफाइन करना होता तो एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब देखिए कन्वेंस है, तो कन्वेंस सर जी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कन्वेंस। अब देखो कन्वेंस के लिए एक चीज ध्यान रहे, यहाँ 1250 दे रहे हो, यहाँ 1140 दे रहे हो, कहीं कोई सेट तो है नहीं, कहीं कोई सेट नहीं ना है। तो कन्वेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, यूजर डिफाइन वैल्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यूजर डिफाइन, कि हम लोग खुद ही डिफाइन कर देंगे। अब क्या होता है, पीएफ का कट, पीएफ कट रहा है ना सर, तो पीएफ का बनाना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, क्या है, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये उसकी सैलरी से कटेगा, सही है। किस में जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। ध्यान रहे किस में जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जी नहीं, करंट लायबिलिटी, कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपकी सैलरी से काटेंगे और गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, जी हाँ, एज कंप्यूटेड वैल्यू है ही। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड किस पे कटेगा, तो ध्यान रहे प्रोविडेंट फंड कटता है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देना, बेसिक प्लस डी होता है, बट बेसिक है बस, डी नहीं ना दिया है, तो बेसिक ही बस लो। बेसिक कितना रहेगा, अगर 15,000 तक है तब तो कितना परसेंटेज कटेगा, 12%। 15,000 से ऊपर है तो वैल्यू कटेगा कितना, 1800 रुपये।
इससे ज़्यादा हम नहीं काटने वाले, इससे ज़्यादा हम काटने वाले नहीं। तो ये हो गया आपका प्रोविडेंट फंड का। लेकिन प्रोविडेंट फंड की जगह यहाँ पे पूरा नाम हम लोग सही लिख देते हैं, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इस नाम से बनाते हैं। समझ रहे हो, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग बनाएंगे किसका, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर भी तो देगा, एम्प्लॉयर्स, ये अब अपने दिमाग से आपको बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपको पता है कितना परसेंट होता है वैसे? एम्प्लॉयर का तो 12% है, इसका भी होगा, लेकिन इसमें ध्यान रहे 8.33% पहले जाएगा पेंशन स्कीम में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, सॉरी पेंशन स्कीम, कितना जाता है 8.33%। मैं यहीं पे टाइप कर दे रहा हूँ, ये अलग बनेगा, समझ रहे ना, सीधे 12% मत बना दीजिएगा। अब यहाँ पे है क्या, ये एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, किस में जाएगा ये पैसा, ईपीएस में, नेशनल पेंशन, सॉरी ईपीएस में, अकाउंट नंबर 10 में जा रहा है। ये कंपनी के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एज कंप्यूटेड वैल्यू, सर जी किस पे कटेगा, तो जाहिर सी बात है ये स्पेसिफाइड फार्मूला है, किस पे कटेगा, इस सैलरी पे, बेसिक सैलरी पे। कितना कटेगा, जब ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयज कितना होगा, 15,000 रुपये तक सैलरी है, कितने तक है, 15,000 रुपये सैलरी है, तो परसेंटेज कटेगा कितना, 8.33%, सही है। लेकिन 15,000 से ऊपर है, तो यही छोटा सा कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा, कैलकुलेटर ऑन करके देख लीजिएगा, 15,000 का मल्टीप्लाई बाय 8.33% होता कितना है, होता है 1249 रुपये 50 पैसा। तो यहीं पे लिख दीजिएगा, वैल्यू कटेगा 1249 रुपये 50 पैसा, है ना। अब फिर एक और चीज बनेगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू, कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय पेंशन फंड, आपको पता है कितना जाता है, 3.67%। तो ये क्या है सर, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन किस में जाएगा, ये पीएफ अकाउंट नंबर 1 में जाएगा, पीएफ का पैसा जा रहा है ना, पीएफ में जाएगा, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको अगेन स्पेसिफाई करना है। तो जो एम्प्लॉय का 12% था उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना, क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कौन सा, 8.33%। नहीं समझे, एम्प्लॉयर का कितना था, 12 था, उसमें से 8.33 माइनस हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला लग गया ना, जो वैल्यू आएगी वो पूरा का पूरा, अमाउंट अप टू से कोई मतलब नहीं है, कितना परसेंटेज, 100%। मतलब इसमें से ये घटाओगे, 12% में से 8.33 घटाओगे, जो बचेगा वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, पीएफ में। अभी काम खत्म नहीं होता, आप पता है एडमिन चार्ज भी देना है, क्या देना है, तो पीएफ एडमिन चार्ज होता है। तो पीएफ एडमिन चार्ज आप लोगों को पता है कितना होता है, 0.5%, सही है। तो ये जो एडमिन चार्ज होता है 0. ये ध्यान रहे, कंपनी के लिए क्या है, ये अदर चार्जेस है ना, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, यहाँ पे एडमिन चार्ज है ना, तो एडमिन चार्ज वाला रहेगा, करंट लायबिलिटी है कंपनी के लिए, एज कम अपॉन पीएफ ग्रॉस कितना कटेगा बताओ जल्दी, 0.5%, जो भी पीएफ ग्रॉस होगा उसका। अब अगला होता है पीएफ, सॉरी ईडीएलआई, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, ये भी कितना जाता है, 0.5%। ये क्या, ये भी अदर चार्जेस में जाएगा, किस में जाएगा, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, नॉट एडमिन चार्ज, 21 नंबर। अब यहाँ देखो परसेंटेज कितना कटेगा, 0.5%, वही है, ठीक है। तो ये सर जी इतना बनाना पड़ेगा। अब फिर क्या होगा, एक लेजर अब हमें एक और, सॉरी पे हेड और बनाना है। दो चीजें हम लोग को देनी है, सैलरी पेबल और पीएफ पेबल। तो एक बनेगा सैलरी पेबल, सैलरी पेबल क्या होगा, सैलरी पेबल ध्यान रहे नॉट एप्लीकेबल, इट्स अ करंट लायबिलिटी। इसी तरह से बनेगा पीएफ पेबल, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल, इट्स अ करंट लायबिलिटी।
फिर एक बनेगा क्या, पीएफ एडमिन चार्ज का लेजर बनेगा, ध्यान रहे। क्रिएट में जाइएगा, लेजर में जाइएगा, बनाइएगा क्या, पीएफ एडमिन चार्ज, है ना। तो पीएफ एडमिन चार्ज हमारे लिए है क्या, पीएफ एडमिन चार्जेस में क्या बनाएंगे, पीएफ एडमिन चार्ज आपका है करंट लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है, जल्दी से बताओ दोस्तों। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएफ एडमिन चार्ज के नाम पे दिखा दोगे। अब तो ये तो हो गया सर, ये तो सारा हमें पे हेड बनाना पड़ेगा। अब पे हेड बनाने के बाद फिर अगला देखिए क्या करना है। पे हेड बनाने के बाद अगला स्टेप आपको ये खुद ही बताता है, सैलरी डिटेल मेंटेन करना। तो सैलरी के लिए अल्टर में जाना पड़ता है। अल्टर में यहाँ पे देखो डिफाइन सैलरी होती है, ठीक है। अब कितने लोग की सैलरी डिफाइन करनी है, सबसे पहले किसकी सैलरी है, अर्णव दत्ता का 1 अप्रैल। बताइए सबसे पहले बेसिक कितनी है, तो बेसिक है 8,300। फिर क्या है, एचआरए रहेगा, वो अपने आप कैलकुलेट होगा। कन्वेंस अलाउंस फ्लैट रेट डिफाइन कर दिया जाए। एक मिनट, उसको क्या कन्वेंस अलाउंस क्या करते हैं हम लोग, फ्लैट रेट कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, फ्लैट रेट। इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, हमें बस सैलरी डिटेल में भरना रहेगा, एंट्री में कहीं भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्णव दत्ता 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी 8,300। इसके बाद एचआरए है, एचआरए अपने आप कैलकुलेट होगा। कन्वेंस अलाउंस फ्लैट रेट ये डिफाइन कर दिया जाए 1,250 रुपए, है ना। और क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8.33%, 3.67% हो गया, एक्सेप्ट। इसी तरह से किसका बनाना है, 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी कितनी है, 6,890। बेसिक के बाद फिर क्या है, एचआरए, फिर कन्वेंस अलाउंस कितना है, कन्वेंस अलाउंस के बाद फिर क्या, प्रोविडेंट फंड। एक सीक्वेंस ही सब बनाइएगा। 4 एम्प्लॉई, लिपिका नेक्स्ट है 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी कितनी, 8,000। एचआरए अपने आप कैलकुलेट होगा, कन्वेंस अलाउंस डिफाइन कर दिए 1,650। फिर क्या होगा यहाँ पे, लास्ट नीली मित्रा 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी कितनी है, 8,650। फिर एचआरए अपने आप कैलकुलेट होगा, कन्वेंस का फिक्स अमाउंट है 2,450। हो गया, हमने सैलरी डिफाइन कर दी। अब सैलरी आपने आपका डिफाइन कर दी है, अब सीधे बस क्या करना है, सैलरी ड्यू करना है। सैलरी ड्यू करने के लिए यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, किस मंथ की सैलरी है, मई की। LF2 करिए, 31 मई डालिए, है ना। और यहाँ पे कंट्रोल ऑटो फिल करना है ना, कंट्रोल, अरे पेरोल पहले पहुंच जाए। पेरोल की एंट्री किस में होती है, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F4, पेरोल वाउचर। कंट्रोल पहले तो F2 करके डेट सही कर लीजिए, 31 मई, कंट्रोल F, ऑटो फिल है। अब क्या है, पहले सैलरी ड्यू करनी है ना, 1 मई से 31 मई, हेड ऑफिस और एम्प्लॉय का बता रहा हूँ। सैलरी पेबल अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि देखो ऐसा क्यों आया, हमने अटेंडेंस नहीं डाला, क्यों, क्योंकि हमने प्रेजेंट डाला ही नहीं था, वहां नॉट अप्लीकेबल कर दिया था। यानी हम लोग उल्टा काम करेंगे, एब्सेंट बस चढ़ाएंगे तभी सैलरी कटेगी। अगर एब्सेंट नहीं चढ़ा रहे इसका मतलब वो मान लेगा सिस्टम कि बाकी दिन सब आप प्रेजेंट थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबका आ गया सैलरी एज इट इज,
एम्प्लॉयज़ पीएफ 996 सही जा रहा है, 1250 3320 सही जा रहा है, सबका सही सही सैलरी आ गई ना सबकी सही सैलरी। यहाँ देखो 826 रुपये 80 पैसा, 826 रुपये 80 पैसा, ये सब सही सही कैलकुलेट होना चाहिए। एंट्री एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। सही मायने में अगर हम लोग बात करें तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा काम हो गया, हमें आगे की एंट्री नहीं करनी चाहिए। आगे की एंट्री समझ रहे हो ना, ये पेरोल रिपोर्ट, पे स्लिप, हमें पे स्लिप दिखाना है ना, हेड ऑफिस एक बंदे का हम लोग सैलरी स्लिप देख सकते हैं। देखो यही था ना पे स्लिप, तो पे स्लिप तो हमारा काम तो खत्म हो गया, काम तो मेरा यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, यहीं पे मेरा को टेस्ट खत्म। लेकिन आपको पता है अगर कायदे से अगर किया जाए तो इसका क्या क्या जमा होता है, पीएफ भी तो कंट्रीब्यूट करना होता है। कहाँ नहीं क्वेश्चन में, एक बार आप एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा ये चीज कि क्या दिया है सर, पीएफ का कहाँ दिया है। क्वेश्चन में दिया है सर, लास्ट अच्छा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ तक तो हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया। पेरोल मास्टर हमने क्रिएट कर लिया, पेरोल एंट्री सैलरी पेबल ऑन दिसंबर, देखो दिसंबर यहाँ जबकि दिखा रखा है वहाँ पे क्या है, मई। फॉर ऑल एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर 4, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर 4 के हिसाब से तो हम लोग सही किए 31 मई। देन प्रोसेस करना है एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड पास द रिलेवेंट एंट्री बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर 4। चलिए तो पेरोल पेबल करना है तो कंट्रोल F ही करना है, कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे, बस पीएफ कंट्रीब्यूशन सही है। कब से कब तक का, 1 मई से 31 मई। क्या होगा, हेड ऑफिस ऑल आइटम। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पीएफ पेबल। तो देखो पीएफ पेबल सब आ गया कि नहीं आ गया सबका, तो सब अपने आप आता है। इसके बाद मेन आपका मास्टर सही बनना चाहिए। एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट, अब इसके आगे नहीं ना कुछ कहा है नहीं सर, कि एडमिन चार्ज दीजिए वो करिए, वैसे लिखा तो है पीएफ कंट्रीब्यूशन और पास रिलेवेंट एंट्रीज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर 4। देने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, पीएफ एडमिन चार्ज भी ड्यू करना चाहिए। लेकिन पीएफ एडमिन चार्ज आपको पता है कहाँ ड्यू करते हैं, जर्नल में, नॉट इन पेरोल वाउचर। कंट्रोल F, क्या चार्ज करो, पीएफ अदर चार्जेस 1 मई से 31 मई, हेड ऑफिस ऑल आइटम, क्या एक्सपेंस लेजर, पीएफ एडमिन चार्ज, पीएफ एडमिन चार्ज EDLI, ठीक है। EDI एडमिन चार्ज नहीं होता है कुछ। ये देखो एडमिन चार्ज भी आ गया, दोनों 5.5 आ गया ना, आपको पता है 500 रुपये कम से कम जमा करना ही पड़ता है पीएफ वाले में। तो कंट्रोल है, एक्सेप्ट हो गया सर, ठीक। तो हमने देखो एडमिन चार्ज भी हमने कर दिया ड्यू, और ड्यू कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो हमसे कहा नहीं है तो पेमेंट हम क्यों करेंगे। अब एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट एंड कीप द फोल्डर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस शीट उठाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। कंट्रोल E से कर लीजिए, कॉन्फ़िगर कर दीजिए। कौन सा फॉर्मेट है, JPG ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। कौन सा है, टेली प्राइम, कौन सा है, टेली प्राइम फोल्डर। सेट 2 में हम लोग जाके क्या करने वाले हैं, पेस्ट करने वाले। सेंड गया। तो ये था हम लोग का छोटा सा टेस्ट। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसका बैकअप भी तो बनाना है, बैकअप बनाना भी छोड़ रहे नहीं ना, बैकअप भी बना लीजिए। बैकअप बनाएंगे कहाँ पे, अगेन सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सॉरी बैक, पहले तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ पे पहुंच जाइएगा। अब फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कहाँ करना है, डेस्कटॉप पे, टेली प्राइम, सेट 2। कौन सी कंपनी है, कंपनी हमारी थी ये, तो ये बैकअप भी हमने डाल दिया उसमें। अब यहाँ से टैली से एग्जिट कर लीजिए और अपना एक बार फोल्डर जाके चेक कर लीजिए। टैली प्राइम सेट 2 में देखिए बैकअप भी आ गया है और बैलेंस शीट भी आ गया है। चेक कर लिया सब ओके। ओके होने के बाद अब इसी को आपको अपलोड करना होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था अपलोड ऐसे नहीं करते हम लोग। नॉर्मली हम लोग इसके अंदर है ना बैक, अब इसको हमें राइट क्लिक करके इसे ना क्या करना है, इसको कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस जिप फोल्डर में कंप्रेस कर लिए। अब ये फोल्डर फाइनली आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा पेपर था, बहुत ही छोटा सा था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा।
आपको ये जो पेपर है ये आपको 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर करना होता है। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।